चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। प्रश्नावली 5.6 प्राचल निर्देशांक वाली प्रश्नावली बनी है ये, और x का मान है t के पदों में और y का मान भी है t के पदों में। आप क्वेश्चन को इस तरह समझिए, x का मान t के पदों में है, वो थीटा भी हो सकता था, और y का मान t के पदों में है, वो थीटा के पदों में भी हो सकता था। यानी हमारे पास जो वेरिएबल है x और y, उसका मान किसी तीसरे वेरिएबल के पदों में हमें पता होगा, और हमें निकालना होगा dy ओवर ये हमारा, यानी x का मान भी कहीं और, y का मान भी किसी और के पदों में। प्राचल निर्देशांकों में कहते हैं इसको, ठीक है। पैरामीट्रिक इक्वेशन आपको दी होती है, सीधे सीधे इक्वेशन से दी होती है। अभी तक तो हमें सीधे सीधे कहते हैं इक्वेशन देके डेरिवेटिव कर। अब यहाँ पर x और y अलग अलग रखे हैं, dy अपॉन dx निकालना है। तो याद रखिए dy अपॉन dx निकालना है, तो इसके लिए इस सूत्र का प्रयोग करें, dy अपॉन dx इक्वल टू dy ओवर dt अपॉन dx। और अगर ये थीटा होता तो dy ओवर dt था, मतलब जिसके पदों में भी प्राचल निर्देशांक दे रखे होंगे, पैरामीट्रिक इक्वेशन दे रखी होंगी, उसी के पदों में हम कर लेंगे। तो पहले हम ले लेते हैं y, अब निकालो dy ओवर dx। अंडर रूट x का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन 2 अंडर रूट x। फिर इसका डेरिवेटिव a की घात x का डेरिवेटिव होता है a की घात x इनटू log e पे, ये a की घात x का डेरिवेटिव होता है d dx ऑफ a की घात x होता है a की घात x इनटू log बेस e। ये 10 होता तो log 10 की घात x log e 10, ठीक है। तो आपके पास अंडर रूट x इसको मान के दिया था, x के t के सापेक्ष कर रहे हैं, किसके सापेक्ष कर रहे हैं, t के सापेक्ष, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो t के x के सापेक्ष करके भी हो जाता है, वो बात नहीं है। हम इस तरीके से लगा रहे हैं, अंडर रूट x इसका होगा 1/2 अंडर रूट x, फिर अंडर रूट a की घात cos इनवर्स t, फिर इसका डेरिवेटिव किया a की घात cos इनवर्स t log e, लेकिन ये x नहीं है तो cos इनवर्स t का डेरिवेटिव कितना होगा, -1 माइनस t स्क्वायर। ये पे आपके बात खत्म हो जाती है, क्योंकि हमने किया है t के सापेक्ष। अगर हम करते हैं x के सापेक्ष तो यहाँ पर लिखते हैं dx, ये t स्क्वायर फिर dt बटा dx, अगर यह x के सापेक्ष। क्लियर? अब हम ये हमारे पास थोड़ा समेट के लिख देते हैं, ध्यान से अगर आप देखें तो ये a की घात cos इनवर्स t और ये वर्गमूल a की घात cos इनवर्स t, इससे ये वर्गमूल बार कटेगा। अरे क्लियर है? क्योंकि x बटे वर्गमूल x का मान वर्गमूल x आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये वर्गमूल का मतलब घात 1/2 है, और जो भाग है उसमें घातें घट जाती है, 1 माइनस 1/2, x की घात 1/2 यानी वर्गमूल। तो इससे इसको काटूंगा तो यहाँ वर्गमूल आ जाएगा, ठीक। ये क्या बन गया, y बन गया, ये बन गया y। तो समझ अपॉन 2, ये क्या है log e विद और बटे में कितना आएगा, ये हमने पूरी इसका एक जगह समीकरण बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा इसको देखते हैं, x बराबर कितना दिया है, अंडर रूट a की घात sin डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t dx ओवर dt। अंडर रूट में है तो 1/2 अंडर रूट, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूं। अंडर रूट x का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट x होता है। हम इसे x मान के करेंगे, t के सापेक्ष कर रहे हैं हम इसे, तो हम इसे t मान के करेंगे तो यह है, लेकिन ये तो t नहीं है, ये तो a की घात sin इनवर्स t है। a की घात sin इनवर्स t का कितना होगा, a की घात sin इनवर्स ऑफ t, ठीक है, log e। लेकिन ये अभी t नहीं है, sin इनवर्स, sin इनवर्स का क्या होता है, इस बार ये मैं सिद्ध भी करवा चुका हूँ। अब ये रूट टाइम बटेगा, ये x बन गया, x log e बटे 2 ये कौन सा समीकरण है, ठीक है। हमें क्या निकालना है,
दिक्कत नहीं। इसका मान कितना है माइनस वाई लॉग टी ए बटे 2 अंडर रूट ऊपर में माइनस इसका कितना है ठीक है 2 रहेगा। इस डिवाइड को मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग ऐसे लॉग ही कर सकते हैं 2 अंडर 30 पास ये कर सकते हैं माइनस ना ये ला सकते हैं ये समझ आया। तो इस तरह के सवाल जो है ये तो एक विशेष सवाल था। अगर इसको इस तरह से नहीं करोगे कोई और तरीके से कहीं कुछ करने की कोशिश करोगे तो ये क्वेश्चन फंसने की संभावना है। कुछ बच्चे इसको लॉग लेके भी करते दोनों तरफ लॉग ले लिया तो मूल टी नीचे आ गया cos इनवर्स टी नीचे आ गया फिर डेरिवेटिव कर दिया। ऐसे भी बच्चे कर ले ठीक करने की कोशिश कर लेना देख लेना कितनी सफलता मिलेगी ट्राई। अब देखते हैं हम इसमें 5वें सवाल में इसने कहा है x बराबर cos थीटा माइनस cos थीटा। आप देखिए सवाल में कह रहा है कि प्राचाल विलोपन किए बिना dy ओवर dx ज्ञात कीजिए। प्राचाल विलोपित नहीं करने आपको कि वर्ग करके जोड़ दिया दोनों समीकरणों को घटा लिया दोनों समीकरणों को क्यूब करके जोड़ दिया बिना ये करे आपको dy अपॉन dx निकालना सवाल में ऊपर कहते हैं। तो y बराबर कितना है sin थीटा माइनस sin और क्या निकालना है dy ओवर dx। कैसे निकलेगा dy ओवर डी थीटा और dx ओवर डी थीटा। तो पहले इसी को लिखते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा dy ओवर डी थीटा कितना आ गया cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और 2 थीटा का करोगे तो कितना आएगा ठीक। ऐसे ही x इक्वल टू कितना है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा इसमें dx ओवर डी थीटा निकालोगे तो कितना आएगा माइनस sin थीटा प्लस 2 sin 2 थीटा। समझ गए होंगे। अब हमें निकालना है क्या dy ओवर dx वो आ जाएगा dy ओवर डी थीटा डिवाइडेड बाय dx ओवर डी थीटा। ये तो सीधा सीधा मान है सीधा सीधा मान dy ओवर डी थीटा कितना है cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा और ये कितना माइनस प्लस 2 sin। लेकिन हमें मान थीटा में नहीं देना है ये उसने पहले बता दिया हमें मान तो x और y में देना ठीक है। तो थोड़ी मेहनत करो इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा माइनस 2 और इसको क्या लिखोगे 2 cos स्क्वायर थीटा cos थीटा का मान होता है जी और ये कितना है माइनस sin थीटा प्लस 2 sin 2 sin थीटा कितना आ गया cos थीटा माइनस 4 cos थीटा माइनस प्लस 2 डिवाइडेड बाय कितना आ गया माइनस sin थीटा प्लस 4 sin थीटा ठीक। अब ये जो 2 आया है 2 को इसके साथ ले जाओ कितना आ गया 2 प्लस cos थीटा माइनस 4 cos थीटा अपॉन यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है sin थीटा माइनस 1 प्लस 4 cos थीटा ठीक है। ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है 2 प्लस अगर मैं माइनस cos थीटा कॉमन ले लूँ तो कितना आ गया माइनस 1 प्लस 4 cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा इक्वल माइनस 4 cos थीटा ठीक है। अब ये तो कोई हिसाब किताब नहीं रहा x और y जहाँ हो ही नहीं रहा
लेकिन आंसर थीटा में दे रखा नहीं, तो इसका मान अगर cos का मान सर्च करें तो वो इधर ऊपर ही जवान थीटा में दे रखा है, cos थीटा माइनस 2 ये वाला दे रखा है। बस यही है। क्यों इसने कहते हैं कि x और y बहरहाल आप एक थोड़ा सा प्रयास जरूर कर लेंगे कि थोड़ा सा ये हल हो जाए, ठीक है। उसको आप ऐसे छोड़ सकते हो, यहाँ पे छोड़ सकते हो। चलिए, तो इसके बाकी पार्ट आप खुद करोगे, कुछ करना ही नहीं है, जो नहीं होंगे उस पर हम बात कर लेंगे। आगे आ जाते हैं, द्वितीय कोटि का अपकलन क्या है, क्या होती है भाई द्वितीय कोटि का अपकलन। इसलिए समझा देता हूँ, फिर अगले वीडियो में बात करेंगे। अगर हमारे पास dy ओवर dx है तो इसका मतलब हुआ d dx ऑफ y, ऐसे तो पढ़ते हैं इसको। और कुछ किताबों में इसे y डैश और y को fx कहते हैं, तो f डैश लिखा होता है, ठीक है। ये सब कौन सा डेरिवेटिव है, सिंगल से। इसमें डेरिवेटिव कौन है, अपकलन कौन कर रहा है, y का तो अपकलन हो रहा है। ये एक्चुअली बच्चे के दिमाग में ही रहता है dy अपॉन dx। जब भी आप dy ओवर dx बोलोगे तो dy को एक बोल दिया आपने और dx को एक बोल दिया आपने, तो ये सोच लिया कि dy को कौन भाग कर रहा है, dx। एक्चुअल में ऐसा नहीं, यहाँ पे y का अपकलन हो रहा है, और जैसे y का वर्ग होता है, y पे घात 2 लगाते हैं तो पता लग जाता है वर्ग है, y पे वर्गमूल लगाते हैं तो पता लग जाता है कि वर्गमूल है। ऐसे ही y पे ddx लगा हुआ है, और ddx का मतलब क्या है, अपकलन हो रहा है, डेरिवेटिव ऑपरेटर कहते हैं। क्लियर हो गई बात। अब हमें निकालना है डबल डेरिवेटिव। तो डबल डेरिवेटिव क्या होगा, डेरिवेटिव का भी एक्चुअली इसको ऐसे तो लिखोगे d dx और y, ऐसे तो लिखोगे, y तो अलग है, तो क्या बना d2 ओवर ये तो बना ऑफ, इसीलिए d dx ऑफ dy ओवर dx में लिखा है, तो उसे हम dy स्क्वायर में लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम, ये कौन सा डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव। और ट्रिपल निकालना है d dx ऑफ d2y ओवर dx ऊपर ट्रिपल एक डेरिवेटिव और निकालो तो कितना हो जाएगा, d3y ओवर। ये स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर नहीं है, ये क्या है, डबल डेरिवेटिव। वरना बच्चा क्या करता है, मुझे नहीं लगा है dy अपॉन dx का अक्सर हमने ऐसा बच्चों को करते हुए एक बॉक्स में देखा। तो आप करता क्यों बच्चा है ना, क्योंकि उसको डबल डेरिवेटिव कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। और डबल डेरिवेटिव कंसेप्ट क्लियर रखिए, डबल डेरिवेटिव मतलब एक डेरिवेटिव का फिर से